चलिए आइए दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को प्रज्ञा स्टडी क्लासेस 2 9 पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था ट्रिगोमेट्री के जो रिलेशन था उसके बारे में। फिर इस ट्रिगोमेट्री का पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था पाइथागोरस परिमेय को किस रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद आज हम लोग देखते हैं फार्मूला के बारे में, फार्मूला किस तरह से डिराइव करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इसको हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? एक समकोण त्रिभुज लेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ए बी सी तभी होगा जब इसका कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो चलिए हम एंगल बी को क्या मान लिए? 90 डिग्री मान लिए। तो अगर सपोज मान लीजिए कि यह एंगल जब आपका 90 डिग्री हो गया तो जो बाकी का एंगल है, एंगल सी और एंगल ए, वो दोनों को मिलाकर के क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एंगल बी जो है अकेले कितना है? 90 डिग्री है। अन्य दो कोण जो है इसका एंगल ए और एंगल सी, उसका योग कितना है? 90 डिग्री है। सपोज दैट मान लीजिए कि यार एंगल सी को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। चलिए एंगल सी को जब थीटा मानेंगे तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस थीटा रखेंगे बराबर 90 डिग्री। एंगल ए बराबर हो जाएगा, थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह जो एंगल है कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए प्रत्येक कोण के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? इसका रिलेशन साइन कॉस का निकालते हैं। इसके बाद सब फिर अपने से हम लोग कर लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। एंगल सी माने थीटा, एंगल ए प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में, पहले हम इसके रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू निकालेंगे। कॉस का वैल्यू फिर इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो पिछले जो बेसिक कंसेप्ट जो ट्रिगोमेट्री हम आप लोग को बताए थे, बोले थे कि जो थीटा होता है उसके सामने का कोण जो होता है, सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब। इसमें तीन भुजा का तीन नाम था। पहला क्या था? आधार नाम था। दूसरा का क्या था? इसको लंब, इसको हम क्या बोले थे? कर्ण। तो लंब के बारे में बताए थे। आधार के बारे में क्या बताए थे? आधार के बारे में बताए थे कि थीटा और 90 डिग्री के बीच का जिस कोण के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है उसका, और 90 डिग्री के जो बीच का जो एडजेसेंट साइड होता है वही क्या होता है? आपका आधार होता है। और जो जिस थीटा के जिस कोण के बारे में पूछ रहा है, जिस कोण के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। चलिए तो हम इसका नाम जान गए, आधार, लंब और कर्ण। इसके बाद अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर साइन का वैल्यू निकालेंगे, हम किसका वैल्यू? साइन का वैल्यू निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? इस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा लगा देंगे यहाँ पर, और क्या हो जाएगा? इस कोण के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण।
तो इसी में जहाँ लंब है उसके जगह पर क्या ले लेंगे, क्योंकि इस थीटा के रिस्पेक्ट जब पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो इसी में जहाँ लंब है उसके जगह पर क्या है, ए बी, भुजा क्या रखेंगे, ए बी। लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है आपका, ये भुजा है कर्ण, क्या हो जाएगा, ए सी। अब कॉस का वैल्यू निकालते हैं इसी थीटा के रिस्पेक्ट में, इसी थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, कॉस का वैल्यू निकालते हैं। जब इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो चलिए कॉस थीटा आप निकालेंगे, इसमें कितना होता है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस का वैल्यू निकालेंगे हम, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे। जब कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आपका आधार क्या है, बी सी, इसको लिख सकते हैं बी सी, आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले देखा कि जो एक कोण 90 डिग्री है और अन्य दो कोणों का क्या है 90 डिग्री के, जो अन्य दो कोणों का एक जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो एक जब थीटा हम मान लिए यहाँ पर, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यह जो एंगल होंगे 90 माइनस थीटा। फिर दोनों के रिस्पेक्ट में हम कॉस है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, साइन का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद फिर इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर ये थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल लिए, इस कोण के रिस्पेक्ट में निकाल लिए, फिर हम इस कोण के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू। चलिए, क्योंकि अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में जब निकाले थे तो सामने वाली भुजा लंब हुई थी और यह भुजा क्या हुई थी, यह भुजा आधार हुई थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब इस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका जो नाम है क्या हो जाएगा, अलग अलग चेंज कर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और दोनों कोण का जैसे 90 डिग्री, और जिस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसके बीच का जो भुजा होती है वह जो होती है आधार होती है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है 90 माइनस थीटा है, इसी में जहाँ थीटा रखें तो उसके जगह पर क्या रखेंगे 90 माइनस थीटा। चलिए, तो जब इस थीटा के इस कोण के रिस्पेक्ट में जो हम निकालेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए, जैसे कि हम बताएं आप लोगों को कि जिस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछता है, जिस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तब इसके सामने की भुजा क्या है, इसके सामने की भुजा या बीसी है, तो बीसी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और हम एक बार बताए थे आप लोगों को कि जिस कोण के रिस्पेक्ट में पूछता है और 90 डिग्री दोनों के जो बीच का जो भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है। तो अब इसको हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। अब देखिए, अब इसी में जहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में निकाले थे तो ए बी बटा ए सी आया था और कॉस का मान क्या था, बी सी बटा ए सी आया था। फिर साइन का वैल्यू हम इस कोण के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कितना के रिस्पेक्ट में, साइन 90 माइनस थीटा। तो अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर जब इस कोण के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे हम तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इसके जो 90 डिग्री और इस कोण के बीच का जो भुजा है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अब लंब बटा साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अब क्या हो जाएगा, उसी में जहां लंब अब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब लंब के जगह पे क्या रखेंगे, इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो लंब रखेंगे बीसी रखेंगे। क्या रखेंगे, बीसी बटा कर्ण। कर्ण क्या है आपका, एसी। इस थीटा के रिस्पेक्ट में कर्ण क्या है, एसी है। चलिए, अब हम किसका मान निकालेंगे, cos 90 माइनस थीटा का। तो cos जब 90 माइनस थीटा का मान निकालेंगे हम, तो cos 90 माइनस थीटा का जब मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार क्या है, इसमें आधार क्या है, बीसी है। भुजा बीसी जो है आधार है, इस कोण के रिस्पेक्ट में आधार क्या है आपका, बीसी है। चलिए, तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण, आधार
आधार बटा कर्ण, आधार क्या होगा BC, कर्ण क्या होगा AC। एक बात देखिए, जब हम इस कोण के रिस्पेक्ट में निकाले साइन का वैल्यू, इस कोण के रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू निकाले तो AB बटा AC प्राप्त हुआ, फिर कॉस का वैल्यू निकाले तो BC बटा AC प्राप्त हुआ, फिर इस कोण के रिस्पेक्ट में हम निकाले, इस कोण के रिस्पेक्ट में जब हम साइन का वैल्यू निकाले तो BC बटा AC प्राप्त हुआ, फिर इस कोण के रिस्पेक्ट में जब कॉस का वैल्यू हम निकाले तो क्या हुआ BC बटा BA बटा सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर BA बटा क्या होगा AB बटा AC होगा, AB बटा AC प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा बराबर क्या AB बटा AC, यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या है, जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा AC, तो BC बटा AC बराबर लिख सकते हैं cos थीटा। यहाँ पर BC बटा AC का मान क्या है cos थीटा है, तो यहाँ BC बटा AC का मान क्या रख देंगे cos थीटा रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा यानी कि इसका जब रिस्पेक्ट में निकाले तो AB बटा AC, तो AB बटा AC बराबर क्या है साइन थीटा। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको यह प्राप्त हुआ जब किसी समकोण त्रिभुज में जो अन्य दो नुइन कोण होता है, जैसे कि एक कोण तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है 90 डिग्री का होता है, अन्य दो कोण जो होता है 90 डिग्री की होकर क्या होता है बराबर होते हैं, यानी कि दोनों कोण जो होता है न्यून कोण होता है। तो एक कोण यह बचा, एक कोण यह, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो क्या प्राप्त हुआ हमको साइन थीटा बराबर AB बटा AC, फिर cos थीटा का मान निकाले हम तो क्या प्राप्त हुआ BC बटा AC। अब हम देखें कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में भी हम निकालेंगे, इस कोण के बाद इस कोण से निकाल लिए हम, फिर इस कोण के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जब इस कोण के रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम तो साइन 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा BC बटा AC, क्योंकि जब कोण चेंज होगा तो उसका नामकरण भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जब कोण थीटा था तो लंब यह था, लेकिन जब यह जो थीटा जब होगा यह जो कोण होगा तो लंब आपका यह हो जाएगा, यानी कि नाम क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा AC, तो BC बटा AC जहाँ है उसके जगह लिख सकते हैं cos थीटा, फिर हमको cos 90 माइनस थीटा का मान कितना प्राप्त हुआ AB बटा AC, तो AB बटा AC के जगह लिख सकते हैं sin थीटा। तो हमको क्या मिला, हमको यही मिला कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको इस रूप में sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। फिर हमको cos के रिस्पेक्ट में जब निकाले हम तो क्या प्राप्त हुआ cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। इसी तरह से जिस तरह से हम sin cos का निकाले उसी तरह से tan cot का भी निकालेंगे, cosec और sec का भी निकालेंगे। तो tan और cot के भी निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अगर tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो हमको cot प्राप्त होगा, अगर हम cot 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा tan प्राप्त होगा। इसके बाद sec 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा cosec थीटा प्राप्त होगा। फिर cosec थीटा 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा sec थीटा। तो हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला मिला कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। इसी तरह से इस फॉर्मूला जो है हम क्या करेंगे इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। अगर फॉर्मूला कभी भूल भी गए तो हम इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम क्या करेंगे इसको हम डिराइव कर लेंगे। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया इस फॉर्मूला को किस तरह से हम लोगों ने क्या किया डिराइव किया। चलिए आगे देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। इसको मिटा देते हैं।
चलिए हमने फॉर्मूला क्या देखा, हमने फॉर्मूला देखा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हमने देखा tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। फिर हमने क्या देखा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हुआ कोसेक थीटा। फिर हमने देखा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हुआ सेक थीटा। इस फॉर्मूला के माध्यम से किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया tan 65 डिग्री बटा में कॉट 25 डिग्री बराबर हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया tan 65 बटा में कॉट 25 का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला के माध्यम से इसका मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। किसी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो किसी एक को छोड़ देते हैं, दूसरा को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, अंश बटा हर के रूप में है, ठीक है। या तो अंश को चेंज करेंगे या तो हम हर को चेंज करेंगे, तो किसी एक को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हम कॉट को चेंज करते हैं, कॉट 25 को चेंज करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कॉट को चेंज करना है तो कॉट मान लीजिए यहाँ पर थीटा की जगह 25 डिग्री है, तो मान लीजिए सपोज यहाँ पर ए रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के माध्यम से मान लीजिए कॉट थीटा हमको, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। यहाँ पर जहाँ कॉट थीटा है, कॉट थीटा का मान क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या लिख देंगे 90 माइनस थीटा। इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह पर क्या है, इसी में जहाँ थीटा देख रहे हैं कॉट थीटा देख रहे हैं, इसमें कॉट थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 25 है, तो इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह पर क्या रख देंगे 25 रख देंगे, यानी कि cos 25 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस 25 डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे cos 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री, क्या हो जाएगा 65 डिग्री। अब जहां पर cos 25 डिग्री है उसके जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर tan होगा ना, एक बार फिर से देखिएगा cot थीटा बराबर लिख सकते हैं 90 tan 90 माइनस थीटा, इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह पर क्या 25 है, तो cos 25 बराबर क्या लिख सकते हैं tan, अब थीटा का जगह 25 डिग्री रखेंगे यहाँ पर, जहाँ थीटा उसके जगह पर क्या 25 डिग्री है, तो 90 माइनस 25 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या हो जाएगा cos 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा, 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा tan 65 डिग्री। इसी में जहाँ cos 25 डिग्री है, cot है ना, सॉरी cot है, क्या है cot है, इसी में जहाँ cot 25 डिग्री है उसके जहाँ पर क्या रखेंगे tan 65 डिग्री, तो cot 25 डिग्री का मान क्या रख सकते हैं tan 65 डिग्री, यानी कि हमको क्वेश्चन जो दिया था आपका क्वेश्चन क्या था tan 65 डिग्री बटा में tan cot 25 डिग्री, इसी में जहाँ cot 25 डिग्री उसके जहाँ पर tan 65 डिग्री रख देंगे, हम क्या करेंगे tan 65 डिग्री, क्योंकि cot 25 डिग्री का मान किसके बराबर आया tan 65 डिग्री के बराबर आया है। तो अब क्या करेंगे tan 65 बटा में क्या हो जाएगा tan 65 कट के क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा,
यानी कि जब भी एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं कि किसी एक को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। या तो अंश को चेंज करेंगे या तो हर को चेंज करेंगे, किसी एक को हम चेंज करेंगे। चलिए यदि हम हर को चेंज करते हैं, cot 25 को चेंज करते हैं, तो cot को चेंज करने के लिए cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो अब इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह पर क्या 25 डिग्री है, तो इसी में जहाँ थीटा उसके जगह पर क्या रख देंगे, 25 डिग्री रख देंगे। जब हम यहाँ पर 25 डिग्री रख देंगे तो tan 90 माइनस जो थीटा है उसके जगह 25 डिग्री रख देंगे। जब यहाँ पर 25 डिग्री रख देंगे, जब यहाँ 25 डिग्री रख देंगे तो फिर cot 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, घट कर क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा, tan 65 डिग्री। यानी cot 25 का मान tan 65 के क्या है, इक्वल है, बराबर है। यानी कि या तो हम cot 25 के जगह पर tan 65 का हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका मान रख सकते हैं। तो इसी में जहाँ cot 25 डिग्री था उसके जगह पर tan 65 डिग्री रख दिए, दोनों का मान कट कर क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। यानी कि जब भी एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो किसी एक का वैल्यू हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस पर देखते हैं किस तरह से हम इसको सोल्यूशन करते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि साइन 15 डिग्री बटा में cos 75 डिग्री का मान कितना होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि किसी एक को चेंज करेंगे, अंश बटा हर के रूप में है, या तो अंश को चेंज करेंगे या तो हर को चेंज करेंगे। चलिए इस बार हम किसको चेंज करते हैं, हम चेंज करते हैं साइन को। किसको चेंज करते हैं, साइन को। तो साइन थीटा बराबर होता है cos, साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। यहाँ पर रख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। अब इसी में जहां हम थीटा साइन थीटा है उसके जगह पर क्या है 15 डिग्री है, यानी कि साइन 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cos 90 थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर 15 डिग्री। चलिए साइन 15 डिग्री बराबर cos घटकर क्या हो जाएगा 75 डिग्री। यानी कि साइन 15 का वैल्यू हमको कितना मिल गया 75 डिग्री मिल गया। तो इसी में साइन 15 के जगह पर हम क्या रख देंगे cos 75 रख देंगे। साइन 15 का वैल्यू cos 75 मिला हमको 75 डिग्री। अब हम क्या करेंगे साइन 15 डिग्री की जगह पर cos 75 के यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। साइन 15 डिग्री बटा में cos क्या है 75 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमको कितना मिला है cos 75, यहाँ पर रख देंगे cos 75 बटा में cos 75, यानी कट कर कितना हो गया 1। इसका वैल्यू हमको कितना मिला 1। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो किसी एक को हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं इस फॉर्मूला के तहत। इस फॉर्मूला के तहत जब इस फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं इसको चेंज कर देते हैं, चेंज करके उसका वैल्यू हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, हमने क्या देखा साइन 90 माइनस थीटा बराबर एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला, एक बार 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला समकोण त्रिभुज में। तो हमको प्राप्त हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा का मान हमको cos थीटा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ cos थीटा प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद क्या प्राप्त हुआ cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। इसी तरह से हम फार्मूला को क्या किया यहाँ पर डिराइव किए और यह फार्मूला का यूज इस तरह से क्वेश्चन में किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं और भी फॉर्मूला है उसको किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको मिटा दें। चलिए
चलिए अब देखते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम प्रूफ करेंगे। अभी कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे। चलिए समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर किसी एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 में हम क्या बताए थे त्रिकोणमितिक जो पार्ट 2 जब आप लोगों को बताए थे तो उसमें बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय जब इस फॉर्मूला में हम यूज करेंगे इस समकोण त्रिभुज में, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय जब हम इसमें यूज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण यही है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर थीटा इसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में, तो आपका लंब कौन हो जाएगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो आपका लंब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि जिस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और थीटा और 90 डिग्री के बीच का जो भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम साइन का वैल्यू निकालेंगे इस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आपका लंब कौन हुआ, इस थीटा के रिस्पेक्ट में लंब आपका AB हुआ, तो AB बटा AC। इसके बाद cos थीटा का जब हम मान निकालेंगे, इस थीटा के रिस्पेक्ट में cos का मान निकालेंगे हम, क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो BC बटा क्या हो जाएगा आपका, BC बटा AC। तो अब देखिए जब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है किसी भी समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर और दो भुजाओं का स्क्वायर के योग क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है, यानी कर्ण का स्क्वायर AC प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे कि AC स्क्वायर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड कितना, AC स्क्वायर, और इसको नीचे कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइड AC स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे कि दोनों तरफ AC से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब दोनों तरफ जब हम AC से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, AC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। अब क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। जब इस फॉर्म में रहता है तो हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं, AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, इसको ई तो कट कर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बराबर AB स्क्वायर को लिख सकते हैं AB बटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको AB स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर बरा प्लस BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं AB बटा AC का स्क्वायर प्लस BC बटा AC का स्क्वायर।
क्योंकि मान लीजिए सपोज ए प्लस बी बटा में सी रहता है, इसको ए बटा सी प्लस बी बटा में सी हम लिख सकते हैं, या कोई ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है तो लिख सकते ए बटा हम इसको लिख सकते हैं ए बटा बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसी फॉर्मूला को यूज किए हम यहाँ पर कि जब ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था तो इसको अलग अलग क्या कर दिए हम, ए बी बटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी बटा ए सी स्क्वायर। फिर इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी बटा ए सी, ए बी बराबर ए बी बटा ए सी का मान इस समकोण त्रिभुज में थीटा के रिस्पेक्ट में हमको क्या मिला है, साइन थीटा। ए बी बटा ए सी का मान इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमको क्या मिला है, साइन थीटा। इसके जगह पर लिख सकते हैं हम साइन थीटा का स्क्वायर प्लस अब बी सी बटा ए सी का मान हमको कितना मिला है, कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का मान क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो हमको क्या प्राप्त हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इसको हम किस तरह से डिराइव करेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज जब हम एबीसी लेंगे तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अन्य दो कोण जो होता है न्यून कोण होता है, 90 डिग्री की होकर क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, एक कोण जब यहाँ पर 90 एक कोण को थीटा मान लेंगे और उसी थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस और साइन का मान निकालेंगे। तो जब हम कॉस साइन का मान इस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी बटा ए सी, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आपका इस थीटा के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इस थीटा के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आधार। चलिए तो साइन थीटा का मान होता है ए बी बटा लंब बटा में लंब बटा कर्ण होता है। आपका कर्ण क्या हो जाएगा, इसमें यह हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा में लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, ए बी बटा में ए सी। फिर इस थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस का मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका बीसी हुआ और कर्ण क्या हुआ, एसी हुआ, यानी बीसी बटा एसी। फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस त्रिभुज का जो भुजा होता है उसका रिलेशन क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो हम चाहते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर और अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जब अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर के योग के बराबर, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें जो कर्ण है क्या है, आपका एसी है, क्या है, एसी है। तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटा में बीसी, सॉरी ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड डिवाइडेड बाई एसी स्क्वायर, दोनों साइड हम क्या करेंगे एसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब दोनों तरफ एसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एसी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटा में एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा कि दोनों को क्या करेंगे, हम अलग अलग कर देंगे। तो यानी कि ए बी स्क्वायर बटा में एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटा में एसी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। चलिए जब क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर, हम जानते हैं कि फिर इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। हम जानते हैं कि जहाँ ए बी बटा एसी है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल में साइन थीटा है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर साइन थीटा रख देंगे। फिर बीसी बटा में जो एसी है उसके जगह पर क्या कर देंगे कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर क्या मिला हमको 1, यानी कि फॉर्मूला एक प्राप्त हुआ हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। अब हम देखेंगे इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए मिटाते हैं इसको, आगे हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से इस पर क्वेश्चन एग्जामिनर आपका पूछता है।
चलिए आइए देखते हैं। ये सपोज दैट मान लीजिए दिया है क्वेश्चन में आपका cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा बराबर 12। अब हम क्या करेंगे कि cos थीटा बराबर cos थीटा का मान 4/5 दे दिया, cos थीटा का मान 4/5 दे दिया, तो sin थीटा का मान हम किस तरह से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में जहाँ cos थीटा उसके जगह पर क्या है 4/5 है, तो यहाँ लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर प्लस cos थीटा का मान क्या रख देंगे 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बराबर 1। अब हम क्या करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 25 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ प्लस है, इधर आ गया तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी जब यहाँ प्लस है इधर जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर, जब प्लस उधर माइनस में हो जाएगा तो 1 - 16/25 sin स्क्वायर थीटा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9/25, इधर स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला हमको sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला हमको 9/25, स्क्वायर उधर जाएगा तो 9/25 का वर्गमूल निकालेंगे 3/5। तो हमको अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम इस फॉर्मूला के माध्यम से भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। सेकेंड जो फोर्थ आपका क्लास लेकर आएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है, किसमें निगेटिव होता है। इस तरह फिर बताएंगे कि tan 405 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, tan 1350 का मान कैसे निकालते हैं। जितना बड़ा डिग्री दिया रहता है उसका हम मान किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग का कमेंट का हमको इंतजार रहेगा।